हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्राह्मणों के अधिकार देखेंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि उन्हें टैक्स कब देना पड़ता था और वो कब टैक्स से मुक्त रहते थे। मतलब कि कब उन्हें कर देना पड़ता था और कब वो उन्हें कर नहीं देना पड़ता था। ऐसे कौन से ब्राह्मण थे जिन्हें कर नहीं देना पड़ता था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ब्राह्मणों के अधिकार। आर्थिक दृष्टि से भी ब्राह्मणों को अनेक अधिकार प्राप्त थे। उनसे किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि धन अर्जन के लिए, पैसा कमाने के बहुत सारे ब्राह्मणों के अधिकार थे और वो बहुत सारे व्यवसाय को चुन सकते थे ब्राह्मण, और उनसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था, कर नहीं लिया जाता था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार उस समय ब्राह्मण कर मुक्त थे। मतलब कि ये जो शतपथ ब्राह्मण है यह है यजुर्वेद का ब्राह्मण है और इसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई। हम लोग जानते हैं 4 वेद है, इसमें से जो लास्ट वाला जो है अथर्ववेद वो उत्तर वैदिक कालीन है। बाकी जो 3 है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये इसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई, तो यजुर्वेद से ये संबंधित है। और उस समय मतलब ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण कर मुक्त थे, उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। महाभारत के अनुसार केवल वही ब्राह्मण करों से मुक्त थे जो ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद की ज्ञाता तथा अपने कर्तव्यों पर अडिग रहते थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि महाभारत जो 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक लिखी गई है, इसके अंतराल में लिखी गई है महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। उनके अनुसार ब्राह्मण वैसे ब्राह्मण कर मुक्त थे जो यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद के बारे में जानते हो और अपने कर्तव्य मतलब अपने जो भी काम धंधा है वही काम करेंगे, ऐसे वो प्रण लेते थे, उनसे हटते नहीं थे, वो अडिग रहते थे, टिके रहते थे। तो वैसे ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था, वो कर मुक्त होते थे। लेकिन जो ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के कार्यों को करते थे वे करों से मुक्त नहीं होते थे। यहाँ पे कहा जा रहा है शूद्रों के कार्य, मतलब कि शूद्रों में भी बहुत कैटेगराइज रहता है काम। जो ऊंचा वाला काम रहता था उसको ब्राह्मण कर सकते थे, तो अगर वो उस काम को करते हैं, शूद्रों के काम को, वैश्य मतलब व्यापार का काम, क्षत्रिय का काम, तो वैसे ब्राह्मणों से कर लिया जाता था, वो कर देते थे, ऐसा महाभारत में कहा गया है। वशिष्ठ के अनुसार ब्राह्मणों को कर मुक्त रखने का कारण संभवतः यह था कि वे अपनी प्रार्थनाओं तथा यज्ञों द्वारा राज्य की विपत्तियों से रक्षा करते थे। यहाँ पे वशिष्ठ जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल के रचनाकार हैं। इनके अनुसार ब्राह्मण जो है अपनी यज्ञ, पूजा, आराधना, प्रार्थना के द्वारा राज्य को विपत्ति से रक्षा करते हैं, इसलिए उन्हें कर मुक्त रखने के लिए कहते हैं वशिष्ठ। कौटिल्य के अनुसार राजा को ब्रह्मदेव, भूमि, ऋत्विक, आचार्य, पुरोहित तथा श्रोत्रिय को दान में देनी चाहिए और उन पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे कौटिल्य जो है वो मौर्य वंश के कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ थे और उनका मानना था कि जो ब्रह्मदेव भूमि होती है, एक विशेष प्रकार की भूमि, उसे इन्हें ही देना चाहिए, मतलब ऋत्विक, आचार्य, पुरोहित और श्रोत्रिय को ही देनी चाहिए और उन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाना चाहिए, कर नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे ऋत्विक जो होता है वो भी एक तरह का पुजारी होता है, आचार्य जो शिक्षा प्रदान करे, पुरोहित जो एक पूजा पाठ में भाग ले, उन्हें कराए, श्रोत्रिय जो विभिन्न धर्म ग्रंथों का ज्ञान रखने वाला। तो ऐसे लोगों को भूमि देनी चाहिए और उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं कौटिल्य। मनु के अनुसार राजा चाहे कितना ही निर्धन क्यों ना हो, खासकर श्रोत्रिय से कर नहीं वसूल करना चाहिए ताकि वह देश में रहता हुआ भूख से पीड़ित ना हो। यहाँ पे मनु जो है एक स्मृतिकार है, मनु स्मृति इसने रचना की थी। वो बोलते हैं राजा चाहे कितना ही निर्धन क्यों ना हो, मतलब राजा गरीब से गरीब हो जाए, लेकिन जो ये श्रोत्रिय होते हैं ना, जो धर्म ग्रंथ का ज्ञान रखते हैं, उनसे कभी भी कर नहीं लेना चाहिए, उनसे पैसा नहीं लेना है, ऐसा मनु बोलते हैं, ताकि ये भूखा ना रहे। मतलब कि ये बहुत ज्ञानी होते हैं और वो अपना ज्ञान द्वारा बहुत सा तरक्की करा सकते हैं राजा को, तो इसलिए भी मनु मना करते हैं कर लेने के लिए राजा को कि उनसे तो कभी मत लीजिएगा बोल के, श्रोत्रिय से।
कालिदास के अनुसार चूंकि ब्राह्मण अपनी तपस्या का छठा भाग कर के रूप में राजा को देते हैं, इसलिए उनसे कर लेना उचित नहीं माना जाता है। मतलब कि कालिदास जो हैं ये भी एक रचनाकार थे, तो इनके अनुसार भी कहा गया है कि ब्राह्मण जो है अपनी तपस्या करते हैं, जब पूजा करते हैं, आराधना करा देते हैं, तो उसी समय वो अपना एक हिस्सा राजा को दे देते हैं, तो उन्हें कर देने का ज़रूरत नहीं है, उन्हें टैक्स देने का जरूरत नहीं है अलग से। इस प्रकार कालिदास का कहना है। किंतु जो ब्राह्मण तपस्या और वेदाध्ययन न करके कृषि करते थे, उन्हें कर देना पड़ता था। कालिदास के अनुसार यहाँ पे कहा गया है कि जो ब्राह्मण तपस्या नहीं करते थे, वेद अध्ययन नहीं करते थे, मतलब जो वेद नहीं जानते थे, वेद का अध्ययन नहीं कराते थे, तो और वो कृषि करते थे, तो उन्हें कर देना पड़ता था। यहाँ पे देखिए ऐसे ब्राह्मण की जिक्र की जा रही है जो कर देते थे। मतलब कौन देते थे? कृषि कार्य करने वाले ब्राह्मण को कर देना पड़ता था। अभिलेखों में भी राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमिदान देने के उल्लेख मिलते हैं। हम लोग देखते हैं अभिलेख प्राचीन काल में, तो उसमें भी बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ रहता है जहाँ पे जो राजा है वो ब्राह्मणों को कर फ्री, मतलब बिना कर वाला, जिसमें कर नहीं लगेगा, ऐसा भूमि ब्राह्मणों को दे देते थे। अल बरूनी के अनुसार भी केवल ब्राह्मण ही सब प्रकार के करों से मुक्त थे। अल बरूनी जो है वो मध्यकाल में भारत आए थे, और उनके अनुसार मतलब वो जब भारत को देखे तो उनके अनुसार था कि ब्राह्मण जो थे वो किसी प्रकार का कर नहीं देते थे, ऐसा कहना है अल बरूनी का। लेकिन हम लोग देखें यहाँ पे जो कालिदास है वो बोल रहे हैं कि जो कृषि करते हैं उन्हें तो देना पड़ता था। ब्राह्मण का धन ग्रहण करना भी सबके लिए वर्जित माना जाता था, यहाँ तक कि उसका धन राजा को भी लेना मना किया गया था। यहाँ पे कहा जा रहा है जो ब्राह्मण का धन पैसा जो भी हो वो कोई भी वर्ण नहीं ले सकता था। हम लोग 4 वर्ण देखे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऐसा नहीं है कि शूद्र ले ले ब्राह्मण का धन। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि राजा भी उसका धन को नहीं ले सकता है, मतलब कि ब्राह्मण का। वशिष्ठ के अनुसार यहाँ पे फिर हम लोग ऋग्वेद के 7वें मंडल के जो रचनाकार हैं वशिष्ठ, उसके बारे में देखते हैं। वशिष्ठ के अनुसार ब्राह्मण का धन लेना विषपान से भी अधिक भयंकर है, क्योंकि विष तो केवल एक ही व्यक्ति का नाश करता है, जबकि ब्राह्मण का धन न केवल अपना अपितु पुत्र पौत्र का भी नाश करता है। यहाँ पे वशिष्ठ जो है वो बोल रहे हैं ब्राह्मण का धन लेना ऐसा है जैसे कि कोई जहर ले रहा है, कोई पॉइजन ले रहा है, और ये तो उससे भी खतरनाक है। जहर तो एक जन को मारेगा ना, लेकिन जो ब्राह्मण का जो धन है ना वो सब पे पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहेगी, मतलब पुत्र पौत्र सब झेलते रहेंगे इस धन को, अगर उसके पूर्वज ले लेते हैं तो। इस प्रकार वशिष्ठ ऋग्वेद के 7वें मंडल के लेखक इस प्रकार ब्राह्मण के धन नहीं लेने के कारण बता रहे हैं। ये विष से भी, मतलब जहर से भी खतरनाक होता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी सबको को भोगना पड़ जाता है, ऐसा कह रहे हैं वशिष्ठ। मनु के अनुसार ब्राह्मण के निसंतान मरने पर उसका धन श्रोत्रियों और ब्राह्मणों में बांट दिया जाता है, जबकि अन्य वर्णों के व्यक्तियों के निसंतान मरने पर उसकी संपत्ति पर राजा का स्वामित्व हो जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है, मनु जो स्मृतिकार हैं वो बोल रहे हैं कि जब ब्राह्मण निसंतान, मतलब उसका खाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो उसकी जो धन संपत्ति है वो क्षत्रियों और ब्राह्मणों में ही बांट दी जाती थी। मतलब उन्हें ब्राह्मण का पैसा को ब्राह्मण में ही बांट दिया जाएगा, उन्हें दूसरा वर्ण नहीं ले सकता, ना ही राजा ले सकते हैं। लेकिन यदि अगर दूसरे वर्ण में किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी धन संपत्ति बहुत ज़्यादा है तो उसको राजा ले लेंगे। तो इस प्रकार कहा जा रहा है कि ब्राह्मण के जो धन थे उसे राजा भी नहीं ले सकते थे, राजा को भी नहीं लेना है, ऐसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पे जिक्र देख रहे हैं इस प्रकार की। पाए गए गुप्त धन के विषय में भी ब्राह्मणों को अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त थे। यहाँ पे कहा जा रहा है यदि कोई खजाना मिलता था तो उस पर ब्राह्मणों को अन्य वर्णों की अपेक्षा, मतलब कि जो बाकी 3 वर्ण हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे, वो ज़्यादा उस पर हिस्सेदारी प्राप्त कर पाते थे। इस विषय में शास्त्रकारों का मत है कि यदि ब्राह्मण
को गुप्त धन मिलता था तो उस पर उसका अधिकार माना जाता था, जबकि अन्य वर्णों को प्राप्त धन पर राजा का अधिकार माना जाता था। यहाँ पे कहा जा रहा है यदि कोई खजाना है और उसको सबसे पहले ब्राह्मण देख लेता है या ब्राह्मण पा जाता है तो उस पर उसका अधिकार हो जाता है। यदि उसकी जगह पे कोई दूसरा वर्ण देखता है तो ये जो संपत्ति होगी वो राजा की मानी जाएगी।